हाय एवरीवन। तो आइए कुछ अपने आगे के जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। और ये आपकी ई वे बिल की वेबसाइट है, मैंने इसको लॉगिन कर लिया है ewaybillgst.gov.in। अभी थोड़ी देर में मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि कैसे ई वे बिल बनाते हैं। ये देखो सामान आ रहा है, सामान जा रहा है और उसका ई वे बिल बनाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब एक बार हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट आपका है 18, मतलब दोस्तों टॉपिक नंबर 18 की तरफ एक बार चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरीड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। जो गाड़ी चला रहा है, जो पर्सन इन चार्ज है, उसको क्या कागजात और क्या डिवाइसेस अपने साथ कैरी करने हैं, आइए देखते हैं। एक्सेप्ट रेलवेज, क्योंकि रेलवेज को ई वे बिल नहीं बनाना। फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस to be carried by a person in charge of each conveyance carrying goods on which e-way bill applies। क्या चाहिए, इनवॉइस या फिर ई इनवॉइस। अब तो क्योंकि ई इनवॉइस की क्राइटेरिया भी आ चुका है, तो जो भी इम्प्लीमेंट होता है आपके ऊपर, मतलब आपके सेलर के ऊपर, वो दोनों चीज़, और ई वे बिल आपको चाहिए होगा। और RFID टैग, ये क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता होगा कुछ ट्रांसपोर्टर के पास। तो ये तीनों चीज एक ट्रांसपोर्टर को चाहिए होती है। ऑलराइट, चलिए आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। आपका टॉपिक नंबर 19 क्या कहता है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस। आइदर कमिश्नर और ऑफिसर deputed by commissioner can perform inspection of documents and conveys either physically or electronically with the help of radio frequency identification device readers or both। या तो कमिश्नर साहब या फिर ऑफिसर, जो कमिश्नर साहब ने ऑथराइज किया, जिसको जिम्मेदारी दी, वो इंस्पेक्शन कर सकता है कागजों का एंड कन्वेंस का, या तो खुद जाकर या फिर इस डिवाइस से। तो इसका मतलब है ये जो कमिश्नर के पास जो डिवाइस है और ट्रांसपोर्टर के पास डिवाइस है, ये पक्का कनेक्टेड रहती होगी। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट आपका है टॉपिक नंबर 20। ये क्या कहता है, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ goods। If goods being transported in conveyance are verified, then commissioner or officer deputed by commissioner must make inspection and verification report। अगर सामान जो गाड़ी में है वो आपने चेक कर लिया है, चेक करने के बाद आपको इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी। दिस रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड ट्वाइस एज फॉलोज। ये रिपोर्ट 2 बार बनेगी। एक तो समरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर फ्रॉम वेरिफिकेशन, समरी रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ वेरिफिकेशन। दूसरा डिटेल्ड रिपोर्ट विद इन 3 days टू बी एक्सटेंडेड बाय 3 more days ऑफ वेरिफिकेशन। तो 24 घंटे के अंदर एक समरी रिपोर्ट और 3 दिन के अंदर डिटेल्ड रिपोर्ट। जो ये 3 दिन है, ये फर्दर 3 दिन से और एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है, इफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड आर वंस वेरीफाइड ड्यूरिंग द जर्नी, देन द सेम कैन नॉट बी वेरीफाइड अगेन इन द सेम स्टेट। एक राज्य में चेकिंग एक बार ही होगी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक दोस्तों, टॉपिक नंबर 21, रोल नंबर 21, अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल। जब आपकी गाड़ी पकड़ी गई तो क्या डिटेल मांगी जाएगी। इफ व्हीकल इज डिटेन फॉर मोर देन 30 मिनट, अगर आधे घंटे से ज़्यादा गाड़ी रुकी रही, देन दिस फैक्ट ऑफ डिटेंशन, रुकने का कारण, कैन बी अपलोडेड ऑन ई वे बिल पोर्टल बाय ट्रांसपोर्टर। तो ट्रांसपोर्टर को अपना कारण देना पड़ेगा। सर कैसे चेक होता होगा ये, अब ये तो मेरे को भी नहीं पता भाई।
कैसे होता होगा जी, क्योंकि गाड़ियों में जीपीएस तो होती नहीं। हाँ, जो जो रजिस्टर्ड लॉजिस्टिक कंपनी है वो ज़रूर अपने ट्रांसपोर्टर के ड्राइवर के फ़ोन की जीपीएस को ट्रैक करते होंगे, और जो लोकल है ये तो नहीं करते होंगे। चलिए टॉपिक नंबर 22, ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी इफ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैज़ नॉट, ये बड़ा एक हिट टॉपिक हुआ था, ये अमेंडमेंट आई थी बेसिकली, उसको हमारी बुक में इम्प्लीमेंट किया। अगर एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने, सेलर ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, कौन सी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, हैज़ नॉट फाइल जीएसटी रिटर्न फॉर कंसेक्यूटिव 2 टैक्स पीरियड, लगातार 2 महीनों की, लगातार 2 महीनों की, देन ही विल नॉट एबल टू जनरेट ई-वे बिल, तो वो पोर्टल पे ई-वे बिल जनरेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ही शुड फाइल ऑल पेंडिंग रिटर्न एंड रिक्वेस्ट द डिपार्टमेंट टू अनब्लॉक दिस फैसिलिटी, उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और फिर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। वैसे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, फिर भी नहीं होता तो डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। चलिए टॉपिक नंबर 23, ठीक है, कितने टॉपिक रह गए एक बार देख लेते हैं, 23, 24, 2 टॉपिक रह गए, और जो लास्ट वाला टॉपिक है बड़ा ही महंगा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 23, रिसिपिएंट टैक्स पेयर स्टोरिंग गुड्स इन ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन, if receiver is keeping the goods in the godown of transporter and not taking delivery in his premises, then he can do so, but he must declare transporter's godown to be an additional place of business for him. सेलर ने सामान दिया रिसीवर को, ठीक है, बाय ट्रांसपोर्ट, बट रिसीवर ने सामान अपने पास ना रखकर किसके पास रखवा दिया, ट्रांसपोर्टर के पास। तो हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक फैसिलिटी होती है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ट्रांसपोर्टर का एड्रेस दिखाना पड़ेगा अगर ये काम आपको करना है, वरना ट्रांसपोर्टर भी फंसेगा और आप भी फंसोगे। ऑलराइट, चलिए तो दोस्तों इस टॉपिक का मुझे बड़ी देर से इंतजार था। किस किस को ई-वे बिल नहीं बनाना, वेदर लिमिट क्रॉस्ड और नॉट, एग्जम्पशन फ्रॉम, फुल्ली एग्जम्पशन फ्रॉम ई-वे बिल। फॉलोइंग आर द सिचुएशंस इन विच ई-वे बिल इज एग्जम्प्टेड। तो हमारे पास कितने केस है, 16 ऐसे केस है जहां पर ई-वे बिल नहीं बनाना। पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉलोइंग गुड्स, अगर नीचे दिए गए सामान चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य जाए, चाहे सामान की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की है या नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, दीज आर फुल्ली एग्जम्प्ट। क्या, एलपीजी, कैरोसिन ऑयल अंडर पीडीएस, पोस्टल बैगेज, नेचुरल और कल्चर्ड पल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस मेटल एंड मेटल क्लैड विद प्रीशियस मेटल, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ वेयर और सिल्वर स्मिथ वेयर, करेंसी, यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट। तो जो मैंने बताया था कि मैं यूपी से उत्तराखंड जा रहा हूँ तो अपना सारा सामान यूज्ड लेकर जा रहा हूँ, तो इस पर ई-वे बिल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं नया खरीद के लेके जा रहा हूँ, नया फ्रिज लिया यूपी से 51,000 का और उत्तराखंड गया, तो यहाँ पर ई-वे बिल लग जाएगा। ठीक है, लास्ट, कोरल अनवर्क्ड चाहे वर्क्ड, तो इन सब पर आपके ई-वे बिल नहीं है। दूसरा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट इन नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, क्या मतलब, एक राज्य से सामान दूसरे राज्य भेजो घोड़ा गाड़ी पर, ठीक है, बैलगाड़ी पर, जिसमें मोटर नहीं है, ई रिक्शा में भेजोगे तो भाई ई-वे बिल लगेगा।
बट अगर आप भेजोगे मोटर गाड़ी पर या रिक्शा पर नॉर्मल वाली, चाहे सामान कितने का ही हो, ई वे बिल नहीं है। थर्ड, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पोर्ट टू इनलैंड कंटेनर डिपोट, जैसे जहाज खड़ा है वहाँ पर और डिपो है यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ई वे बिल नहीं है। फोर्थ, मूवमेंट विद इन नोटिफाइड एरियाज लाइक SEZ, SEZ में सामान SEZ से जा रहा है, SEZ में आ रहा है, दोनों चीज़ क्या है SEZ, तो ई वे बिल ज़रूरी नहीं है। एग्जेम्प्टेड गुड्स पर ई वे बिल नहीं है, बट ये जो है ना डी ऑयल्ड केक, इस पर ई वे बिल है। नॉन टैक्सेबल गुड्स पर ई वे बिल नहीं है। नेगेटिव लिस्ट आइटम नंबर जो हम शेड्यूल 3 पढ़ते हैं चैप्टर 2 में, वहाँ पर भी ई वे बिल नहीं है। ट्रांसपोर्ट अंडर कस्टम सील, कस्टम की निगरानी में, कस्टम की रूल्स एंड रेगुलेशन में जो सामान शिफ्ट हो रहा है उस पर ई वे बिल नहीं है। सामान नेपाल जा रहा है या नेपाल से आ रहा है, या भूटान जा रहा है या भूटान से आ रहा है इंडिया, कोई ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और CSD टू यूनिट रन कैंटीन और ऑथराइज कस्टमर, तो यहाँ पर भी ई वे बिल नहीं है। 11th, सप्लायर ऑफ हैवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोई भी ई वे बिल नहीं है। मूवमेंट ऑफ डिफेंस फॉर्मेशन, कोई भी ई वे बिल नहीं है। अगर रेलवे ट्रांसपोर्टर है और कंसाइनर सरकार है तो कोई भी ई वे बिल नहीं है। मूवमेंट ऑफ एम्प्टी कार्गो, रेलवे वाले में मैंने बताया था कि जो कंसाइनी है उसको ई वे बिल दिखाना पड़ेगा, बट अगर सामान जो मतलब कंसाइनर जो सामान भेज रहा है वो सरकार है तो उस केस में कंसाइनी को भी ई वे बिल नहीं दिखाना। फिर मूवमेंट विद इन 20 किलोमीटर फॉर वेमेंट, मतलब जो गाड़ी जा रही है वो धर्म कांटा जा रही है, तो यूपी से गाड़ी जा रही है यूके, और जो धर्म कांटे का डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, तो फिर यहाँ पर ई वे बिल मैंडेटरी नहीं है। भाई होता है किसी की दुकान यूपी के बॉर्डर पे है बिल्कुल, और जो धर्म कांटा है वो यूके के बॉर्डर पे है, और दोनों का जो डिस्टेंस है अप टू अगर 20 किलोमीटर है तो कोई ई वे बिल नहीं चाहिए, और 20 किलोमीटर से ज़्यादा है तो ई वे बिल चाहिए। अगर खाली सिलेंडर गैस भरने के लिए जा रहे हैं तो ई वे बिल नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये ई वे बिल का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको ज़रा ई वे बिल पर लॉगिन करके और ई वे बिल एक सैंपल दिखाता हूँ। तो एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए, हाँ जी दोस्तों, तो देखो ये आपके सामने एक ई वे बिल है। मैंने थोड़े से इसमें से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को हाइड किया है। ये आपका एक ई वे बिल है। यहाँ पे आपका जनरेट होने के बाद ई वे बिल नंबर, बारकोड, डेट और टाइम, वैलिडिटी किसने जनरेट किया उसका GST नंबर यहाँ पे आ जाता है। थोड़ा पेन छोटा कर लेता हूँ। हाँ जी, जिसने जनरेट किया उसका GST नंबर यहाँ पे आ जाता है। बिल टू शिप टू है मेरे केस में, तो यहाँ पे बिल टू शिप टू लिखा है, किलोमीटर लिखा है, सामान कैसे जा रहा है, बाय रोड या फिर आपका शिप से, ट्रेन से, हवाई जहाज से। ये आपकी क्या है, टाइप आउटवर्ड सप्लाई है, सेल है मेरी, टैक्स इनवॉइस, इनवॉइस नंबर और डॉक्यूमेंट डेट। अब यहाँ पे फ्रॉम, यानी ये कौन है, सप्लायर, और ये कौन है, रिसिपिएंट। और जो ये एड्रेस है ना, ये ओरिजिनल एड्रेस नहीं है, ये शिप टू का एड्रेस है। इसी पार्टी का अगर कोई गोडाउन है तो वहाँ पे मैंने सामान भेजा है। ठीक है, ये आपका HSN कोड, प्रोडक्ट का नाम, KG, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल रेट 18%, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, CGST या GST नहीं है क्योंकि IGST लग रहा है। ठीक है, क्योंकि राज्य क्रॉस हो रहा है। अगर कोई सेस लग रहा है तो सेस का अमाउंट, अदर अमाउंट, टोटल इनवॉइस अमाउंट। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की डिटेल, जैसे मोड, बाय रोड, उसका व्हीकल का नंबर,
सामान कहाँ से जा रहा है, डेट ये किसने एंट्री की है, और कंसोलिडेटेड ई वे बिल है कि नहीं, CEWB, तो ये भी है यहाँ पर। और अगर मल्टीपल व्हीकल है, सामान पहले यहाँ से वहाँ जाएगा, फिर गाड़ी चेंज होगी, तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अब अगर आपको मैं पोर्टल दिखाऊं, पोर्टल, तो मैंने लॉगिन कर लिया है पोर्टल पर। यहाँ पे जाते हैं ई वे बिल, देखो ये रहा कंसोलिडेटेड ई वे बिल। अगर आपको बनाना है जनरेटेड न्यू, जनरेटेड बल्क, रीजनरेट, प्रिंट, रिजेक्ट आपको करना है, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अगर ई वे बिल नया जनरेट करना है तो ये देखो आपकी डिटेल आ गई यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ई वे बिल है और नीचे आपकी ट्रांसपोर्टर की डिटेल है। तो बेसिकली ये आपका पार्ट बी है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है। अगर आप सामान खरीद रहे हो तो इनवर्ड कर दो, सामान बेच रहे हो तो आउटवर्ड कर दो, ठीक है। सामान खरीद रहे हो तो आपकी क्या है, सप्लाई है, इंपोर्ट है, जॉब वर्कर रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, क्या है, ठीक है। अगर आप बिल टू शिप टू करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम ये भी कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ आउटवर्ड पे, तो ये आ गया आपका बिल टू, ठीक है, ये आपका बिल टू आ गया और ये आपकी डिटेल आ गई शिप टू की। यहाँ पर फिर आपकी आइटम्स की डिटेल आ गई साली और सारा आपका ट्रांसपोर्टेशन डिटेल आ गया। और ये रहा आपका पार्ट बी जिस पर व्हीकल की डिटेल आती है, रोड, रेल, एयर, शिप है या फिर क्या है, ठीक है, ओवर डायमेंशन है या रेगुलर है। तो वैलिडिटी इससे पता लगेगी क्या होगी, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि वैलिडिटी ओवर डायमेंशन है या क्या है। फिर ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर और डेट और सबमिट करके आप ई वे बिल बना सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, चलिए तो मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल लॉग आउट, इसको कर देता हूँ बंद। तो ये था दोस्तों आपका पूरा ई वे बिल का चैप्टर। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ई वे बिल की वेबसाइट और ई वे बिल भी दिखा दूंगा कि कैसा होता है, और वो मैंने आपको दिखा दिया। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में नए चैप्टर और नई बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।